मी फरजाना मलिक अगेन एक छोटी सी बात के साथ, जिसका मज़ा मुझे बड़े दिनों से आ रहा था। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि मेके की बात आती है ना, तो हर औरत की, हर लड़की की रालें टपकने लग जाती हैं। रालें टपकने लग जाती हैं कि कोई भी मौका आए तो हम सिर्फ इस इंतज़ार में होते हैं। हम इस इंतज़ार में होते हैं, गर्मियों की छुट्टियां आई अम्मी का घर, सर्दियों की छुट्टियां आई अम्मी का घर, शब बारात आई अम्मी के घर, ईद आई अम्मी के घर, रिजल्ट आया अम्मी के घर, बीमार हो गई कहाँ जा रहे हैं अम्मी के घर, कुछ अच्छा खाने को दिल चाह रहा है कहाँ जा रहे हैं अम्मी के घर, कोई दुख हुआ अम्मी के घर, कोई सुख हुआ तो अम्मी के घर। गर्ज के हमारी सारी खुशियाँ, हमारा सारा का सारा जो मोहब्बत का एक गठड़ है वो अम्मी के घर से रिलेट है। बाप इन बच्चों को पालता है, पोसता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, उनको छत देता है, उनको खाने पीने की सब ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करता है। लेकिन जो घर, जो टॉप टाइटल होता है वो हमेशा अम्मी का घर होता है। और अल्लाह पाक सलामत रखे ये अम्मी के घर को, सबकी अम्मियों के घरों को, जो आबाद रहे, जो बेटे का बेटियां क्या अम्मी के घर जाके अपने आप को इस दुनिया की धूल से, दुख दर्द से और बहुत सारी मुसीबतों से समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए। क्योंकि अम्मी के दो मीठे बोल इंसान को, उसके बच्चे को, उसके बेटे को और उसकी बेटी को वो सुकून मुहैया करते जो कहीं और नहीं आता। तो अम्मी के घर से रिलेट इतनी सी बात कि हमारी हर खुशी, हर दुख दर्द, हमारी सारी मोहब्बतें वो किससे जुड़ी हुई हैं अम्मी के घर। ना किसी बाप का घर, ना किसी बेटी के घर, किसके घर अम्मी के घर। कहाँ जा रही है जी अम्मी के घर। तो ये अम्मी के घर से मोहब्बत जो है वो मुझे लगता है कि लाजवाल है और इसे सलामत रहना चाहिए। माएँ भी खुश हो जाती हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अम्मी का घर है ना, अम्मी का घर का टाइटल इसका कोई सानी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस बताना इतना था कि आज बहुत दिनों बाद दिल किया कि कुछ पल सुकून के गुजारे जाएं। तो बहुत सोचा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो याद आया अम्मी के घर। तो ये अम्मी का घर जो है हम सब के लिए एक जन्नत का टुकड़ा लगता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।